आप सभी को मैं सहृदय नमस्कार करता हूं। आप सभी के स्वस्थ होने की कामना करता हूं ईश्वर से। आज मैं जिस सब्जेक्ट पे बात कर रहा हूं वो है पंच तत्व। आज का मेरा जो सब्जेक्ट 5 एलिमेंट्स। अब कोई भी वस्तु अगर आप लेते हैं, आप कोई खाने की चीज़ हो या फिर आप कोई लाइफ से रिलेटेड कोई भी चीज़ें या फिर कोई फिटनेस या कोई भी आप जीवन में कुछ भी चीज़ अगर आप उठाते हैं कोई वस्तु, तो आप ये देखेंगे कि हर कोई पदार्थ, कोई जगह, कोई खाने की चीज़, तो हर किसी चीज़ का निर्माण कई चीज़ों के मिलने से होता है, जिन्हें कंपोनेंट्स कहा जाता है, जो उस चीज़ को बनाने के लिए ज़िम्मेवार होते हैं। जैसे कि आप एक मील लेते हैं तो कहते हैं कि जो आपका मील है, खाने में सारे आपके जो कंपोनेंट्स हैं, आपका विटामिन, कार्ब्स, मिनरल्स, फाइबर्स, वाटर, ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। तो इससे मिलकर आपका एक व्यवस्थित बैलेंस मील बनता है। उसी तरह से अगर आप फिज़िकल एक्टिविटीज़ करते हैं तो फिज़िकल एक्टिविटीज़ के भी कंपोनेंट्स हैं, जैसे कि आपको अपने हार्ट को ट्रेन करना है, एंड्योरेंस है, फ्लेक्सिबिलिटी है, स्ट्रेंथ है, मस्कुलर कोऑर्डिनेशन है, आपका एजिलिटी है, आपकी एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ है। तो लॉट ऑफ स्किल्स इन आल्सो फिटनेस। सो ये फिटनेस के कंपोनेंट्स हैं जो एक संपूर्ण स्वास्थ्य फिटनेस को बनाते हैं, ये सारे कंपोनेंट्स मिलकर। तो उसी तरह से हर किसी वस्तु का अस्तित्व, जिसका भी पृथ्वी पर अस्तित्व है, तो वह कुछ ना कुछ पदार्थों से मिलकर बना रहता है, कुछ कंटेंट से मिलकर बना रहता है। तो वो सारे कंटेंट से मिलकर जो एक उसका पूर्ण अस्तित्व होता है, तो उसको पूर्ण जिसको कहा जाता है, जो पूर्ण स्थिति में जो उसका अस्तित्व एक आता है काफ़ी सारे कंपोनेंट से मिलकर। तो उसी तरह ह्यूमन जो है, जो एक लिविंग थिंग है, ह्यूमन बॉडी है, तो उसके भी जो कंपोनेंट्स हैं जिन्हें कहा जाता है 5 एलिमेंट्स, पंच तत्व, जिसमें पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, ये 5 जो तत्व हैं, जो एलिमेंट्स हैं, इनसे मिलकर जो एक ह्यूमन क्रिएशन है, आपका शरीर बना हुआ है। इन पांचों तत्वों में सब कुछ विद्यमान है, सारी चीज़ें विद्यमान हैं। तो मेनली इन 5 तत्वों से आपका ह्यूमन का क्रिएशन है, ये कंपोनेंट्स हैं आपके बॉडी के। तो ये जो कंपोनेंट्स हैं, इन कंपोनेंट्स को अगर आप ध्यान रखते हैं, इन्हें व्यवस्थित रखते हैं, इनका आपको ज्ञान है जितना, तो आप उतने शानदार रहेंगे, उतना अपने आप को समझ पाएंगे, उतना आप हर दृष्टि से, आप शारीरिक, आप मानसिक, जो भी लाइफ के पहलूज़ हैं उनमें आप अपने आप को व्यवस्थित करके आनंदित रह पाएंगे। तो जो हमारे जो शरीर है, ह्यूमन शरीर है, उसमें जो पंच तत्वों की स्थिति है, सबसे पहले मैंने जैसे बोला कि पृथ्वी तत्व जो आपके मूलाधार चक्र पर स्थित होता है। मैं 5 एलिमेंट्स को थोड़ा थोड़ा डिस्क्राइब कर देता हूँ आपके सामने, और स्पेशली ये कहाँ पर इनकी लोकेशन है हमारे शरीर पर, वो मैं आपको बता रहा हूँ। इन लोकेशंस पे आप जब भी ध्यान करते हैं तो आप पंच तत्व को ध्यान कर सकते हैं अपने शरीर पर। इनसे आपके इन तत्वों की वृद्धि होगी, जो आपको स्वस्थ बनाएंगे, समृद्ध बनाएंगे आपको। और इनको ध्यान करने के अलावा आप जो आप खाते हैं, जो आप पीते हैं, आप जो एक्सरसाइज करते हैं, इन सब से इन 5 एलिमेंट्स की पुष्टि होती है। जब लेकिन आपके संदर्भ में, आपके जब कॉन्शियस माइंड में ये चीज़ें रहेंगी, तो आप जब कॉन्शियस रहते हैं, किसी चीज़ के लिए जागरूक रहते हैं, तो तब आप उसका मैक्सिमम बेनिफिट उठा पाते हैं। तो मैं यही कह रहा था कि आप जो 5 एलिमेंट्स हैं वो आपके शरीर में कहाँ पर उपस्थित हैं, वो मैं आपको थोड़ा थोड़ा डिटेल्स आपको उसका बता रहा हूँ। जो अर्थ तत्व है आपका, जो बेस जिसे बोला जाता है, जिस पर सब कुछ स्टेबल है, जहाँ पर आपका फोर्स, जो एक आपका मशीन है आपका जो काम कर रही है, वो आपका मूलाधार चक्र है। एनस पर आपके आसपास अपने ध्यान को आप लगा सकते हैं, इस तत्व को पुष्ट करने के लिए, स्ट्रॉन्ग करने के लिए। पृथ्वी एलिमेंट जो आपके शरीर में शक्ति लेकर आता है, सामर्थ्य लेकर आता है, आपको बैलेंस देते हैं आपके शरीर में, आपके जीवन में। जो स्पाइन का सबसे निचला हिस्सा है, टेल बोन से थोड़ा सा ऊपर, और आप कह सकते हैं कि जो गुदाद्वार है, यहाँ पर इसकी स्थिति है। यहाँ पर आपको ध्यान करना है इस चक्र को पुष्ट करने के लिए, इस तत्व को पुष्ट करने के लिए मूलाधार चक्र है और पृथ्वी तत्व की स्थिति है यहाँ पर।
और दूसरा जो आपका सेकंड जो एलिमेंट्स है वो है आपका जल तत्व। जल तत्व आपका जो स्वादिष्टान चक्र के आसपास है, नाभि से थोड़ा नीचे जहाँ पर जेनिटल ऑर्गन्स की स्थिति होती है, उसको आप अपने स्पाइन के साथ पैरेलल करिए, लंबवत अपने नाभि से 2-4 अंगुल नीचे जहाँ पर जेनिटल है ऑलमोस्ट, वहाँ पर आप अपने ध्यान को केंद्रित करके इसको स्पाइन से अलाइन करने की कोशिश करनी है आपको। तो यहाँ पर आपका जो जल तत्व की उपस्थिति रहती है, इस पर आप ध्यान कर सकते हैं, जिससे आपके शरीर पे जल तत्व की वृद्धि होगी और यह बैलेंस रहेगा। और थर्ड जो आपका जो चक्र है वो है अग्नि चक्र। अग्नि चक्र जो मेटाबॉलिज्म, फायर, जो आपके शरीर पर सभी क्रियाओं को एक्टिवेट रखता है, आपके शरीर को स्वस्थ रखने के लिए, एक्टिवेट रखने के लिए, चलाने के लिए जो बहुत ही ज़रूरी है अग्नि तत्व का प्रेजेंस। तो अग्नि तत्व को बनाइए। ये कोर के आसपास जिसे कहा जाता है, आपके कोर पर है इसका स्थान। नाभि चक्र, मणिपूरक चक्र भी जिसे कहा जाता है। तो आप इसके लिए अपनी नाभि पर ध्यान करिए, नाभि को स्पाइन से अलाइन करिए। तो इस स्पीच पर आप इस ध्यान को कर आप इस एलिमेंट्स को बढ़ा सकते हैं। अपनी कोर पावर, आपके शरीर के मेटाबॉलिज्म, अपनी अग्नि को बढ़ाकर अपने पूरे शरीर को आप संपूर्ण स्वास्थ्य दे सकते हैं, अच्छे से फंक्शन कर सकते हैं। तो पृथ्वी तत्व मणिपूरक चक्र के पास में है, यहाँ पर इसका ध्यान करिए। इसके ऊपर अगर आप फिर आते हैं तो हार्ट स्थान, जहाँ पर आपका हृदय स्थान है, अनाहत चक्र भी इसे कहा जाता है, हृदय स्थान, अनाहत चक्र। इसे वायु का स्थान बताया गया है, वायु स्थान है यहाँ पर, वायु तत्व है यहाँ पर। तो हार्ट के आसपास ध्यान करिए आप, इससे आपके लंग्स भी स्ट्रांग होंगे। वायु तत्व है, आप जैसे अभी देख रहे हैं, जो स्पेशली इज़ वेरी एसेंशियल फॉर द लंग स्ट्रेंथ। अभी जो चल रहा है इस एट प्रेजेंट एज पर द पैंडमिक, जो महामारी चल रही है, लंग्स स्ट्रांग होनी चाहिए। तो लंग्स को स्ट्रांग करने के लिए आपको अपने वायु तत्व पर काम करना है, उसे कॉन्सेंट्रेट करिए, उसे फोकस करिए, डीप ब्रीदिंग करिए, प्राणायाम और ध्यान से आप इस अपने एलिमेंट्स को इंक्रीज़ कर सकते हैं। इंक्रीज़ करेंगे तो आपका हार्ट स्ट्रेंथ अच्छा रहेगा, आपका हार्ट अच्छे से फंक्शन करेगा, आपके लंग स्ट्रांग होंगे। तो आपके बाकी जो आपका हार्ट, जो इनवॉलेंटरी मसल्स है वो अच्छे से काम करेगा, तो आपके बाकी मसल्स भी बेहतरीन काम करेंगे, क्योंकि जो आपका सारा कंट्रोल है, आपका इनवॉलेंटरी मसल्स जो सप्लाई देता है ब्लड की, जो फ्यूल है आपके मसल्स को चलाने के लिए, तो वो हार्ट के थ्रू ही जनरेट होती है। हार्ट ही एक अच्छे फाइन ब्लड को आपके मसल्स को देता है, बैकअप देता है, जो काम करने के लिए मस्ट है। तो आप इम्पोर्टेंट समझिए इन चीज़ों का और इनके प्रति कॉन्शियस रहिए। हार्ट तत्व, ये एयर तत्व के बाद अब हम आते हैं अपने जो स्काई तत्व है, स्काई एलिमेंट्स या आकाश तत्व। इसका स्थान थायराइड, आपके जो विशुद्धि चक्र से लेकर सहस्त्रार्थ स्थान, जो आपका चोटी स्थान है, वहाँ तक इसका प्लेस बताया गया है। आप इस के बीच में ध्यान करने की कोशिश करिए। अपने थायराइड, विशुद्धि चक्र स्थान, आज्ञा चक्र स्थान जो भावों के बीच में है, सहस्त्रार्थ, इन सब को ऑब्जर्व करिए। यहाँ पर इस आकाश तत्व की स्थिति को महसूस करिए। आकाश जो इन्फानाइट है, जहाँ पर अनंत ज्ञान छुपा हुआ है, जब इस पर ध्यान करेंगे तो आपको आप अपने ज़्यादा समझ पाएंगे, ज़्यादा ज्ञान के पास में जा पाएंगे। और इसको बढ़ाने के लिए आप कोशिश करिए कि इन सभी आकाश तत्व का स्थान जो है, आप अपने शरीर के भीतर ध्यान करने के अलावा भी आप देखेंगे कि आप अगर नेचर में जाते हैं, आप नेचर में वॉक करिए, नेचर को टच करिए, तो आप जब नेचर के संपर्क में जाते हैं तो ये सारे एलिमेंट्स नेचर पर जाकर पोस्ट होते हैं, जागृत होते हैं, आपके 5 एलिमेंट्स को पोस्ट करते हैं, जिससे आपका शरीर संगठित रहता है और बेस्ट परफॉर्म करता है। तो ये 5 एलिमेंट्स हैं, आप इन ध्यान रखिए, इनको अपने जीवन में कॉन्शियसली अपने जो भी आप क्रियाकलाप करते हैं, तो आप ये अगर ध्यान रखेंगे तो आपको एक बेटर अच्छे शरीर को फंक्शन देने के लिए बहुत हेल्प करेंगे ये जो ये कॉन्शियसनेस है 5 एलिमेंट्स के प्रति। तो ये मैं 5 एलिमेंट्स को यहाँ पर ओवर करूँगा। अब इसमें से जो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट जो पार्ट है, जिसको वाटर एलिमेंट्स, जो आपका जल तत्व है, जिसका स्थान मैंने बताया था कि आपके जो स्वादिष्ठान चक्र है, आप यहाँ पर इसका स्थान मैंने बताया था। तो ये नाभि से नीचे का जो स्थान है, जहाँ पर कहा जाता है कि पानी की उपस्थिति है हमारे शरीर पर,
तो इसको जो रेगुलेट करने का जो काम करता है, इसको समझना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर मैं को उस पर लेकर जाऊँगा, जो मेरा ये जो वक्तव्य चल रहा है कि जो जल तत्व है उसको आप कितना ग्रहण करें। आप दिन में हाउ मच वाटर यू हैव टू इनटेक, कब इनटेक करें, व्हेन यू हैव टू टेक, कितना लेना है आपको, कब लेना है आपको, हाउ मच यू हैव टू टेक, कितना लेना है आपको पानी। बहुत ज़्यादा ओवरलोड नहीं करिए अपने शरीर में पानी। अपने खान पीन, अपनी फिजिकल एक्टिविटी के अकॉर्डिंग आप अपने जो वाटर इनटेक को बनाइए, इसको व्यवस्थित रखने के लिए। क्योंकि जो सबसे ज़्यादा शरीर में हम जो वाटर जो एलिमेंट्स है, जो जल है, उसे ग्रहण करने की कोशिश करते हैं या करते हैं, उसकी आवश्यकता होती है शरीर के लिए। तो कितना करना चाहिए, कब करना चाहिए और कैसे करना चाहिए, क्या साइंस हैं इसको अपनी बॉडी को हाइड्रेट रखने के लिए, कुछ थोड़ा सा इसको मैं थोड़ा डिटेल में इसके ऊपर जा रहा हूँ। तो सबसे पहले तो ये देखिए कि आप बहुत ज़्यादा पानी का जो कितना पानी पीना चाहिए। कोशिश करिए कि जो मिनिमम 10 to 15 ग्लासेस आप इतना पानी पीने की कोशिश करिए। अगर आपका खाना सात्विक है, हल्का खाना पीना खाते हैं, और जो पानी का इंटेक है वो एक प्रॉपर इंटरवल्स में, एक साथ बहुत ज़्यादा पानी का इंटेक नहीं करिए, थोड़ा थोड़ा पानी का इंटेक करिए रेगुलर इंटरवल्स में। खाने के बाद पानी का इंटेक मत करिए तुरंत, खाने से पहले आप थोड़ा सा पी सकते हैं। जैसे आपके खाने के सेपरेट टाइमिंग्स हैं, वैसे आप अपने वाटर इंटेक की भी एक सेपरेट टाइमिंग्स रख सकते हैं, और थोड़े थोड़े इंटरवल्स में थोड़ा थोड़ा 200, 250, 300 ml का पानी का इंटेक करें दिन भर में। और अगर आप बहुत ज़्यादा पानी का इंटेक करते हैं, काफ़ी सारे लोग ऐसे काफ़ी ज़्यादा पानी का इंटेक करने की कोशिश करते हैं। बहुत ज़्यादा पानी का इंटेक करना भी अच्छा नहीं है आपकी हेल्थ के लिए। अगर आप ज़्यादा पानी का इंटेक करेंगे तो आपकी पानी बॉडी के अंदर जो वाटर जो पानी को जो कंट्रोल करने का काम है, वो आपकी किडनीज़ उसके लिए फंक्शन करती हैं। आपका जो किडनी का जो वर्क होता है, ये आपके जो बॉडी में आपका बॉडी का टेम्परेचर, बॉडी से जो टॉक्सिन्स हैं उनको रिमूव करना है। जो आपका जो ये जो ब्लड होता है, जो ब्लड में टॉक्सिन्स होते हैं, उनको वो आपके किडनीज़ उनको आपके पानी के थ्रू आपके शरीर से बाहर करने का काम करती हैं, और आपके शरीर के एक तापमान को मेंटेन रखती हैं जो किडनीज़ होती हैं। अगर आप बहुत, और जो ये आप यूरिन जो आपका बॉडी से किडनी के थ्रू एक टॉक्सिन्स के रूप में जब हम बाहर निकालते हैं, तो इस प्रक्रिया में होता क्या है कि आपकी बॉडी के जो हमारा यूरिन है उसमें काफ़ी सारे जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स भी मौजूद हैं, जो विटामिन्स और काफ़ी माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, मिनरल्स, जैसे कि मैग्नीशियम, क्लोराइड, सोडियम, पोटेशियम, जिंक, ये सारे भी मौजूद रहते हैं। तो अगर हम एक्सेस में अपने शरीर पे पानी को डालेंगे तो बार बार आपको बाहर जाना पड़ेगा यूरिन के लिए। तो आप अगर बार बार यूरिन के लिए बाहर जा रहे हैं, अगर इस ऐसी सिचुएशन है, तो इसको कंट्रोल करिए। इससे क्या होगा कि आपके शरीर में जो इलेक्ट्रोलाइट इनबैलेंस हो जाएगा, जो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं वो आपके शरीर से बाहर निकलेंगे, ज़्यादा मात्रा में बाहर निकल जाएंगे जिनकी ज़रूरत नहीं है निकालने की। तो वो जब आपके शरीर से बाहर निकलेंगे, फॉर एग्जांपल अगर आप पोटेशियम को बहुत ज़्यादा वाटर इंटेक करते हैं, बार बार यूरिन बाहर जाते हैं, तो आपके शरीर से पोटेशियम, जो मैग्नीशियम है वो और सोडियम का लेवल कम हो जाएगा, जो इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, जो आपके शरीर के मसल फंक्शन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपके हार्ट को चलाने के लिए, जैसे कि पोटेशियम का प्रेजेंस बहुत ही ज़रूरी है आपके शरीर में। पोटेशियम बैलेंस होना चाहिए। आपके हार्ट को प्रॉपरली फंक्शन करने का काम करता है जो पोटेशियम होता है, और ये आपके ब्लड के थ्रू आपके मसल्स को जाता है। जो पोटेशियम आपका जो हार्ट इसे पास करता है बाकी मसल्स के प्रॉपर वर्क के लिए, फंक्शन के लिए, उनको ग्रोथ के लिए, उनकी रिपेयरिंग के लिए, उनको काम करने के लिए। तो अगर हम बार बार इस तरह से ज़्यादा पानी का इंटेक करेंगे, अगर कोई कर रहा है, तो उससे आप अपने शरीर में इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस करेंगे, तो जिससे आपके शरीर पर जो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं उनकी कमी हो जाएगी, और जो आपके शरीर के आपके स्वास्थ्य को गिरा देंगे, आपको अनहेल्दी बना देंगे, आपके हार्ट की फंक्शनिंग को ख़राब कर देंगे, आपकी किडनी की फंक्शनिंग को ख़राब कर देंगे। तो जब ये फंक्शन आपके ऑर्गन सही से काम नहीं करेंगे, तो आप समझ सकते हैं कि आपको कितने हेल्थ हैजर्ड्स से आपको गुजरना पड़ सकता है। तो कम पानी का इंटेक समझदारी से करिए। और 2-4 साइन हैं
कितना पानी इंटेक करना चाहिए, कैसे आप इसको आइडेंटिफाई करेंगे। तो इसके लिए जैसे ये ध्यान रखिए कि अगर आप डिहाइड्रेटेड हो चुके हैं तो आप जब यूरिन जाएंगे तो आप देखेंगे आपका जो यूरिन का कलर होगा वो येलोइश होगा, दैट मीन्स कि यू हैव टू टेक वाटर। तो अब आपको थोड़ा पानी पीना चाहिए इस केस में। और आप आपको अगर बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंट यूरिन लग रहा है, बार बार आपको यूरिन लग रहा है, तो ये भी फंक्शन अच्छा नहीं है। बहुत लगातार बाथरूम जाना, यूरिन करना इज़ नॉट ए गुड। अगर ऐसा बार बार करेंगे तो इससे एक तो आपके वही माइक्रोन्यूट्रिएंट्स बाहर निकल जाएंगे और आपकी जो किडनी है उस काइंड ऑफ इनर मसल्स और मतलब इंटरनल मसल्स, उसकी जो एक कैपेसिटी है वो बार बार काम करने से वो अपने मसल स्ट्रेंथ को उसकी स्ट्रेंथ को कम कर देगी। तो उससे क्या होगा कि आप बाहर तो पास कर पाएंगे लेकिन उसका जो फंक्शन होगा वो प्रॉपर नहीं होगा, वो अपना काम अच्छे से नहीं कर पाएगी। तो प्लीज़ ध्यान में रखिए किस तरह पानी पीना है, कितना पानी पीना है, ये इन चीज़ों को ध्यान रखिएगा। तो इन सभी आज के जो मेरा ये वीडियो था स्पेशल 5 एलिमेंट्स और स्पेशल टिप्स फॉर हाउ मच वाटर यू हैव टू टेक, किस तरह से लें, कितना लें और कब लें, क्या साइंस हैं वाटर इनटेक करने के लिए। तो इन सब को ध्यान में रखिए। इन सभी के वर्ड्स के साथ मैं आपको आज के लिए फिर से यहीं पे धन्यवाद कहता हूँ, आपको फिर से सहृदय प्रणाम करता हूँ। स्टे फिट, स्टे स्ट्रॉन्ग एवरीवन।